हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का जो आंसर है वो किस में छिपा हुआ है। व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है ना, इसके लास्ट के 4 वर्ड में छिपा हुआ है। जो नाउन को रिप्लेस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। यानी जिसको नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। यहाँ पे इसको मैं सिर्फ शॉर्ट में करवाऊँगी और इस वीडियो में मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो टाइप होते हैं, यहाँ पे मैंने 9 टाइप्स लिए हुए हैं। 9 टाइप को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवेंथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एट्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमारे पास 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को भी मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन इसको हम इस वीडियो में भी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये फर्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक में या तो कोई बोलने वाला होगा या कोई सुनने वाला होगा या फिर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं और इसकी 3 ही इसकी क्या होती है, फॉर्म होती है। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। जो हमारा प्रोनाउन होता है उसकी 3 फॉर्म होती हैं और 3 ही इसके क्या होते हैं, केस होते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा होता है, स्पीकर। जो बोलने वाला होता है वो हम किस में काउंट करते हैं, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, बोलने वाला। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सुनने वाला। कौन आता है, सुनने वाला। स्पीकिंग टू, जिससे हम बात करते हैं, वो कौन होता है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होता है, स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है वो कौन होता है, स्पीकिंग ऑफ। इसके 3 ही केस होते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस हमारा कौन सा होता है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वही हमारा कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस कौन सा होता है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, किसी पे हक दिखाना, उसको हम बोलते हैं पजेशन। तो पजेसिव केस में क्या होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की ओनरशिप दिखाते हैं वो होता है हमारा पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में होता है हमारा आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी हमारा सब्जेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अस। यू हमारा सब्जेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम रहेगा, दैट इज़ यू। इसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड है हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। इट का भी सेम रहेगा, जैसे यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है, सिमिलरली इट का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या होंगे, सेम होंगे। दे का क्या होगा, देम। दे का क्या होगा, देम। पजेसिव केस, पजेशन होता है किसी चीज़ पे अधिकार दिखाना। इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक होता है माई, एक होता है माइन। आवर, आवर्स। जो माई होता है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये बात अच्छे से याद रखनी है बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। माई हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक विशेषण, और जो माइन होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। माई हमारा प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउन क्या होता है, माइन। आवर, आवर हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और आवर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। योर,
योवर्स, एडजेक्टिव और ये हमारा प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। इसमें हमारा दोनों क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होंगे। किसके केस में, हिज के केस में। हर का हो जाएगा हर्स, इट्स का हो जाएगा, इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स का हमारा पजेसिव प्रोनाउन एग्जिस्ट नहीं करता। देयर का हो जाएगा देयर्स। जो पजेसिव केस है ना, इसको लास्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल्स अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एग्जांपल्स, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे आई है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम कौन सा केस बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। शी रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स न्यूज़पेपर, तो शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रोनाउन नहीं है। आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता। आई सब्जेक्टिव केस, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। ही इज़ जूनियर टू मी, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वो मेरे से जूनियर है। मी हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका, आई का, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। यू विल कम विद अस, आप हमारे साथ आओगे, यू विल कम विद अस। यहाँ पे जो यू है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी का। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है या पुकार रहा है। यहाँ पे समवन, समवन हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, अनिश्चयवाचक, जो फिक्स नहीं होता, इंडेफिनेट प्रोनाउन। और यू कौन सा प्रोनाउन है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये स्टार्टिंग में है तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, और अगर लास्ट में है तो हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड टाइप कौन सा है प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव कौन होता है, नीजवाचक सर्वनाम। नीज का जो मतलब होता है, नीज को होता है स्वयं, खुद। जो सर्वनाम खुद या स्वयं की सेंस देते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है ये दोनों सेम है। नेक्स्ट हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ही डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो एक चीज़ याद रखनी है आपने, जिसके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा है वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। अगर वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। यहाँ पे जो सेल्फ है, सेल्फ को हमें पता है किसके साथ लगता है, जो चीज़ें सिंगुलर होती है, और सेल्फ्स किसके साथ लगता है, जो चीज़ें प्लूरल होती है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में। तो सिंगुलर प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, माई, योर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट। इन सब के साथ हम क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, और सेल्फ जोड़ने से वो कौन सा प्रोनाउन बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट वो हमें एज अ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जो हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं जैसे आवर्स, योर, देम, इनके पीछे याद रखना है, जो योर है ना, योर के साथ हम सेल्फ भी लगा सकते हैं और सेल्व्स भी लगा सकते हैं, ये दोनों सेम है। यहाँ पे योर सेल्व्स लगा है, देम सेल्व्स, ये प्लूरल होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा, द वाउंड हील्ड इटसेल्फ, जो घाव था वो स्वयं ठीक हो गया। यहाँ पे जो इट सेल्फ मैंने यूज़ किया है ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। अभी मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लास्ट में होता है, तो यहाँ पे इट सेल्फ कहाँ लगा है, लास्ट में लगा है। और इसका हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ कोई लिंक नहीं है आगे। यू मस्ट डू दिस वर्क योर सेल्फ, ये काम आपको स्वयं करना
करना पड़ेगा, मतलब उसकी मस्ट मजबूरी है। यू मस्ट डू दिस वर्क योर सेल्फ, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। योर सेल्फ लास्ट में लगा है तो कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द एग्जाम। देखिए आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में हमने फॉर द एग्जाम, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के बाद हमने सेकंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा माई सेल्फ भी है। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, तो आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के केस में जब हम सेल्फ या सेल्स लगा के यूज़ करते हैं तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हमेशा अपना ध्यान रखिए। योर सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हमें अपना काम खुद करना चाहिए, आवर सेल्व्स, ये भी हमारा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड प्रोनाउन है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें हम किसी नाउन या प्रोनाउन पे स्ट्रेस देते हैं, वो कौन सा प्रोनाउन होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब ये होता है किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालना, जोर देकर कोई बात बोलना, बलपूर्वक कोई बात बोलना, दृढ़तावाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा होता है? दृढ़तावाचक सर्वनाम। यानी जो हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उस पर जब हम स्ट्रेस डाल के बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, और जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ये सब्जेक्ट से दूर बिल्कुल नहीं होता। देखिए, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने अपना दोष स्वयं स्वीकार कर लिया। दे के तुरंत बाद देमसेल्व्स, और यहाँ पे देयर गिल्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ जो हमारा दे था, दे के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? देमसेल्व्स, और देमसेल्व्स हमारा क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी आर सेल्व्स स्पोक टू हिम, हमें उनसे स्वयं बात करनी चाहिए। वी के ऊपर हमें उनसे स्वयं बात करनी चाहिए। वी के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए हमने क्या यूज़ किया? आवर सेल्स। स्पोक टू हिम क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। किसका? ही का। नेक्स्ट, शी हैज़ ओपन्ड द बॉक्स हर सेल्फ, यहाँ पे ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, दोनों में, ताकि आपका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, अगर मैं सी हर सेल्फ, अगर मैं हर सेल्फ को यहाँ पे लगाती हूँ तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि सी के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए मैंने क्या किया है? सी के जस्ट बाद हर सेल्फ लगा दिया। लेकिन अगर हर सेल्फ को मैं लास्ट में लगाती हूँ, सी हैज़ ओपन्ड द बॉक्स हर सेल्फ, अगर मैंने यहाँ लास्ट में लगा दिया तो लास्ट में ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर मैंने सी के बिल्कुल साथ में लगाया है तो ये कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन। फोर्थ टाइप है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोनों को हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दो सेंटेंसेस या फिर दो क्लॉज, उनमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है। यानी इसमें दो सेंटेंस आपको मिलेंगे और उन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, whoever, whom, whomever, that, which, when, where, whose, whosever। इसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी क्या है? सेम है। when, who, whom, whose, which, that, what, ये सब that नहीं है, what है। whoever, whomever, whosever, ये दोनों सेम है। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारा सेंटेंस के बीच में लगता है और उसके लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप लगा होता है।
और दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेज को ये क्या करता है, हमारा जोड़ता है। जबकि जो हमारा इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है वो हमारा प्रश्न पूछता है। व्हेन से वे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, हमें क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या मिला था, फुल स्टॉप। इसमें हमारा क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। और इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं हम, दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हु ब्रोट द न्यूज, जो समाचार लाया था या जिसने समाचार सुनाई थी, ये वही आदमी है। दिस इज द मैन एक सेंटेंस है और इसको कौन जोड़ रहा है, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। किसके साथ जोड़ रहा है इसको, ब्रोट द न्यूज़ के साथ। नेक्स्ट, द काऊ, गाय, विच शी हैज़ बोट इज़ ब्लैक, जो काऊ, जो गाय उसने खरीदी थी वो कैसी है, ब्लैक है। यहाँ पे द काऊ को कौन जोड़ रहा है, विच एक कनेक्टर का काम कर रहा है। और लास्ट में हमारा क्या है, फुल स्टॉप है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ दो सेंटेंसेस या दो फ्रेज या दो हमारे पास क्लॉजेज को जोड़ा गया है। यू कैन टेक विच एवर स्वीट यू लाइक, आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं जो आपको पसंद है। विच एवर स्वीट, जो कोई भी स्वीट, यू लाइक किसके साथ जोड़ा जा रहा है, यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। समझ आया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। हु कौन। हुज इज़ दिस, ये किसका है। या फिर हुज पेन इज़ दिस, किसका पेन है ये। यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। वट एवर डिड यू से, वट एवर डिड यू से, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू गो ऑन मार्स, व्हेन, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट से शुरू है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। 6th नंबर पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन और 7th पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोनों को, इनको भी हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, ताकि हमारा डिफरेंस क्लियर हो जाए। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है इंडेफिनिट, अनिश्चयवाचक, जो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। बस एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ फिक्स नहीं है वो हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, निश्चयवाचक, जो निश्चित होती है, जो डेफिनेट होती है, जो फिक्स होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सम कुछ, एनी कोई, एनीबडी कोई भी आदमी, समवन कोई भी, समबडी कोई भी, समथिंग कुछ भी, नो वन नोबडी, ऑल सब कोई, ईज हर एक, सेवरल बहुत सारे, वन लिटल फ्यू। ये सारे क्या है, ये जितने भी वर्ड है ना, ये हमें किसी फिक्स चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे, या फिक्स पर्सन या फिर फिक्स थिंग्स, ये हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये हमारे नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं है। देखिए, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, हमें सहायता करनी चाहिए दूसरों की। तो यहाँ पे पता है कौन सहायता कर रहा है, किसकी कर रहा है, नहीं। नो वन नोज व्हाट टू डू, नो वन नोज, किसी को नहीं पता, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। नो वन, किसी को भी नहीं, यानी फिक्स नहीं है। शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन टू समवन, वो बात कर रही है फोन पर, समवन, किसी से, नहीं पता वो किससे बात कर रही है, ब्रदर से कर रही है, सिस्टर से कर रही है, मदर इन लॉ से कर रही है, पता ही नहीं वो किससे बात कर रही है। समवन नॉट फिक्स है, तो ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन, ज़्यादातर जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, ग्रीन है। मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, नहीं पता 10 पत्तियां, 15 पत्तियां, 20 पत्तियां, हमें पता ही नहीं है
कितनी हैं, तो ये भी क्या है, इंडेफिनिट। ऑल हैव अराइव्ड ऑन टाइम, सभी समय पर पहुंच गए। नहीं पता कौन थे, कितने कितने पीपल थे, नहीं पता। कितने मेंबर्स थे, नहीं पता। कितने स्टूडेंट्स थे, नहीं पता। बस इतना पता है जितने थे सारे के सारे टाइम पर पहुंच गए। अभी जब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की, डेमोन्स्ट्रेटिव सिर्फ 4 होते हैं, रट लो इनको, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं सिर्फ 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जो दिस और दैट होता है, दिस और दैट होता है, इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। जब हमारी कोई चीज़ सिंगुलर होती है, वन होती है, तब हम यूज करते हैं दिस या फिर दैट। अगर हमारे पास में कोई चीज़ है तब हम यूज करेंगे दिस, अगर हमसे दूर कोई चीज़ है तब हम यूज करेंगे दैट। इसी तरीके से प्लूरल केस में हम यूज करते हैं दीज और दोज, दीज और दोज। अगर हमारे पास में है कोई चीज़ तो हम दीज का यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ हमसे दूर है, फार है, तो क्या यूज़ करते हैं, दोज यूज़ करते हैं। दिस बैट इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू। अब किसी के बर्थडे में गए, उनको बैट दे के बोला कि ये आपके लिए एक गिफ्ट है, ये आपके लिए एक उपहार है, तो दिस बैट, वो पास में है ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, दिस बैट। दैट गर्ल इज़ माई फ्रेंड, वो लड़की मेरी फ्रेंड है। अब क्या पता वो रोड के दूसरी साइड खड़ी हो, क्या पता क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी हो और जो बता रही है वो फर्स्ट बेंच पे बैठी हो, तो दैट गर्ल, दूर की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। इसी तरीके से दीज आर माई फेवरेट डिशेज, ये जितनी भी है, ऐसे बोलते हैं ना कि मान लो डाइनिंग टेबल पे रखा है तो हम उनको बोलते हैं कि दीज आर माई फेवरेट डिशेज, तो ये सारे की सारी क्या है, मेरी फेवरेट डिशेज है। दोज क्लोथ्स आर माइन, दोज, वो कपड़े मेरे हैं। कौन से कपड़े, दोज क्लोथ्स। दूर वालों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दोज। और जो माइन है, माइन हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। माइन हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। यू हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सिर्फ 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो दिस और दैट, जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो दीज और दोज। अगर पास में है तो दिस और दीज, अगर दूर है तो दैट और दोज। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वितरण करना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक चीज़ याद रखनी है, एक टाइम पे सिर्फ हम एक को ही कंसिडर करते हैं, वन एट अ टाइम, एक समय पर सिर्फ एक की ही बात करते हैं। कंसिडर्स करते हैं ग्रुप मेंबर्स सेपरेटली। जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं उनमें हम हर एक को अलग अलग से मान के चलते हैं, ना कि कलेक्टिवली। यहाँ पे हम सेपरेटली बात करते हैं। मान लो एक ग्रुप में 10 जने हैं तो 10 को हम अलग अलग से कंसिडर करेंगे, ना कि 10 को एक साथ। जैसे कि इधर अगर हमें 2 में से एक को सिलेक्ट करना होता है, 2 में से कोई भी एक। नीदर, 2 में से कोई भी नहीं। ईच, प्रत्येक। नन, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। एनी, कोई। मान लो 5 जने हैं, हम बोल देते 5 में से कोई भी ये काम कर सकता है, यानी किसी एक को बोल रहे हैं हम। एवरी, हर एक को। एवरीवन, हर एक। नो वन, कोई भी नहीं। एग्जाम्पल करते हैं, ईच पर्सन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, हर व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है। ईच पर्सन, यहाँ से भी क्लियर हो गया, ईच को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगल, वन। तो इसलिए तो हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, हैज़। तो ईच पर्सन को हमने क्या कंसिडर किया है, वन एट अ टाइम, एक टाइम पर सिर्फ एक। और ईच और एवरी के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। ईदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि ईदर का यूज हम किसके लिए करते हैं, दो में से एक। ईदर ऑफ देम कैन डू दिस, 2 में से कोई भी एक ये कर सकता है कोई भी काम।
ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी ये कर सकता है। नीदर ऑफ यू विल गो देयर, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। नीदर ऑफ यू, कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पर। एनी ऑफ दीज थ्री गर्ल्स कैन डू दिस सम, तीन लड़कियों में से कोई भी इस सम को, इस क्वेश्चन को कर सकती है, यानी तीनों में से कोई भी एक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में सिर्फ आपको एक कीवर्ड याद रखना है, वन एट अ टाइम, एक टाइम पर हम एक की ही बात करते हैं, ना कि ग्रुप की। बस इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर। क्या होता है? परस्पर। परस्पर सूचक सर्वनाम, ये सिर्फ दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इनको हम एक साथ ही या पेयर में यूज करते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर को कहाँ पर यूज करते हैं? जब दो पर्सन की बात होती है, जब कोई भी दो व्यक्ति की हम बात करते हैं तब हम यूज करते हैं ईच अदर, और जब हम दो से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं वन अनदर। क्या यूज करते हैं? वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। और यहाँ पे सब्जेक्ट है जो हमारा ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पे जो ईच है, ईच हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज होगा और अदर हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसी तरीके से वन हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज होगा और अनदर हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। देखिए, द बॉयज शेयर्ड फूड विद ईच अदर। ईच अदर, लड़कों ने एक दूसरे के साथ भोजन शेयर किया। तो ईच अदर, तो ये ईच अदर ये किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे ईच अदर किससे रिलेट कर रहे हैं? सब्जेक्ट से। इसी तरीके से द एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द एग्जाम्स। जो पूरी क्लास थी उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया एग्जाम के बाद। वन अनदर, देखो क्लास में कोई दो तो स्टूडेंट होंगे नहीं, क्या होंगे? एंटायर क्लास। दो स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती, यानी कि वहाँ पर दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तभी क्लास बनी है। वन अनदर को हम किसके लिए यूज करते हैं? मोर देन टू पर्सन्स के लिए, इसलिए यहाँ पे वन अनदर दिया है, ईच अदर नहीं यूज हुआ। अगर आप सबको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।